जय हिंद। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना जब संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हमने पढ़ चुका है, जैसे कि आपका पूर्ण वर्ग हो अगर कोई, जैसे 1/24 एक पूर्ण वर्ग है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम जानते हैं क्या, हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं इसमें, और एक डब्बा बनाते हैं जिसमें 2 खाने होते हैं। इसके बाद से जो 4 है, तो 4 आप इसमें देख सकते हैं, 4 किस में आता है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, अंतिम में 4 आता है, तो 2 होगा या तो 4 होगा। अब ये देखते हैं जो 10 है, दूसरी संख्या है, तो 10 है किस वर्ग के बीच में आता है, तो 10 किस में आता है, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग में, 9 और 16 के बीच में आएगा। तो क्या करते हैं हम, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर यानी कि 16। जो छोटी संख्या होती है सदैव वही संख्या इसमें पहली का दहाई वाले में लिखा जाएगी। तो 3 है तो यहीं पे, अब खाली हमें चेक करना क्या, 2 होगा कि 8 होगा, ये चेक करने के लिए तो हमें यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ 3 और 4 में गुणा कर देंगे। 3 और 4 से गुणा करेंगे तो क्या होता है आपका 12। ये 12 क्या है, 10 से बड़ा, यानी कि 10 क्या है, छोटा है, 10 12 से छोटा है, तो इसलिए इसमें हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, ये 32 का स्क्वायर यानी कि 32 हो जाएगा। 1024 का वर्गमूल 32 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग 9 हो तो हम कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर पूर्ण वर्ग 9 हो तो किस प्रकार से हम वर्ग निकालते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं जो पूर्ण वर्ग 9 हो। आपके बहुत से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम देखेंगे जी। तो ये है आपका, मान लेते हैं कि एक प्रश्न है, पहला प्रश्न कहीं है, अंडर रूट 11 है, क्या है, अंडर रूट 11 है। ठीक है, अंडर रूट 11, तो इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना, 11 का वर्गमूल। तो इसका सबसे आसान है, हम ये देखेंगे जो 11 है वो किसके वर्गमूल के मध्य में आता है, किसके वर्ग के नज़दीक है। तो किसके नज़दीक है, 3 त्रिकी 9 या 4 चौको 16, तो 4 16 जो आपका तो ज़्यादा बड़ा है और ये 9 के नज़दीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 11 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। इसको वर्गमूल बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 में वर्गमूल बनाने के लिए 3 से हम इसमें भाग देंगे। तो भाग में क्या आएगा आपका, 11 में भाग देंगे, 3 त्रिकी 9 9 2 11, तो हाथ में आया 2, तो 3 छक्के 18 और फिर से 3 छक्के 18, ये आएगा। अब क्या करेंगे, ये 3 को इसमें हम 3 से जोड़ देंगे, 3 को 3 से हम इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 6.66 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3.33। आप गुणा करके भी वर्गमूल इसका निकाल के चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास कैल्सी है, मेरे पास ये कैल्सी है, देखेंगे। ठीक है, इसमें हमें वर्गमूल निकालना है, तो 11 का हमने क्या निकाला, वर्गमूल निकाला, देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका। देखिए यहाँ पे 3.31 आ रहा है, तो यहाँ पे 3.31 यानी कि 3.1, और ये 6 रिपीट हो रहा है, तो या तो यहाँ 3.1 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसे हम या तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में इतना ही दिया होता है, 3.2 दिया हो या 3.3 दिया होगा, तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसी प्रकार से अगर आता है कि कोई भी, कि अगर 29 हो तो अंडर रूट, मान लीजिए 29 है, 29 है, इसका वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है हमें, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इसका ऐसी संख्या देखेंगे कि किसके वर्ग के नज़दीक है, जो 29 है किसके वर्ग के नज़दीक है, किसके वर्ग के नज़दीक है, तो 50 में 25 किसके नज़दीक है, 25 के वर्ग के नज़दीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 29 में 5 से भाग दे देंगे, जो आपका 29 है इसमें हम 5 से भाग दे देंगे। आप 29 में 5 से भाग देंगे, क्या होगा, 5 50 में 25 और ये 9 बचेगा, तो 9 कितना 5 है 40 होता है, 50 में 25 और ये बचा कितना 4 आया, तो 5 है 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये 5 को इसमें क्या करना होता है, जोड़ देना होता है, केवल 5 में जोड़ना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 10.8 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, जोड़ने के बाद से जिसमें 2 से भाग देना होता है, 2 से भाग देने क्या हो जाएगा, ये
2 पच्चे 10 और ये 4, 5.4 आप करके कैलसी में कैलकुलेटर में करके देखिएगा। इसका अंडर रूट 29 का कितना आएगा, 5.4 आएगा। या आप एक दूसरे तरह से भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि क्या होता है उसके हम अगले वीडियो में देखेंगे भाग विधि से निकालना, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके, लेंदी पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आपका कोई संख्या दिया हो, 29 का हो गया, हम यहाँ पे निकालते हैं। पचासी है, अंडर रूट 85 यानी कि 85 है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हमें क्या देखना है, 85 किसके वर्ग के नज़दीक है, तो हम 7 सत्ते 49, 8 टाइम 64 और 9 9 81, तो ये किसके वर्ग के नज़दीक है, 9 के वर्ग के नज़दीक है, तो इसलिए हम 85 में 9 से भाग देंगे। ठीक है, 9 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 9 9 81, तो 9 दशमलव हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ये बचा 81, 4 बचा, तो 9 चौको क्या होता है 36, फिर से 9 चौको 36 आएगा, ये बार बार आता रहेगा, तो केवल 2 अंक लिखेंगे हम। ठीक है, और उसके ऐसा क्या करना होता है, हमें इसमें से इसको जोड़ देना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 9 18.44, अब इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9.22, ये आपका वर्गमूल आ जाएगा। तो 85 का कितना वर्गमूल आ जाएगा, 9.22, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अब अगर कोई दशमलव संख्या दिया हो, जैसे कि मान लीजिए ये अंडर रूट 6 इस प्रकार से दिया हो, 0.6 दिया हो, आपके प्रश्न में दिया है क्या, कन्नड़ी में 0.6 दिया हो, तो इसका वर्गमूल निकालना हो, तो हमें क्या करेंगे, इसको पहले हम पूर्ण संख्या में बदलेंगे, क्योंकि यानी कि दशमलव से हटाएंगे इसे, ठीक है ना, पूर्णांक जैसे है दिया तो पूर्ण संख्या में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका, इसको हम 6/10 तो लिख ही सकते हैं ना, 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं। फिर से इसको हम क्या करते हैं, ऊपर 10 से गुणा कर दें और नीचे 10 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो गया और ये 6 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये 60 अंडर रूट और ये 10 100 हो जाएगा, तो 10 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, केवल अंडर रूट 60 का आप निकाल लीजिए, तो अंडर रूट 60 को निकालना हमें, तो क्या हो जाएगा, ये 60 किसके वर्ग के नज़दीक आता है, देखेंगे तो किसके आता है, 7 आपका 8 टाइम 64, ये 8 के नज़दीक में आता है, 8 टाइम 64, 8 से हम भाग देंगे तो यह हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 पच्चे 40, 7.5 आएगा। अब क्या करना होता है, हमें इसको इस पर जोड़ देना होता है, तो 8 और 7 क्या हो जाएगा आपका 15.5, ये हो जाएगा आपका। ठीक, ये 15.5 आ गया। अब इसे क्या करना होता है, 2 से हमें भाग देना होता है, तो ये हो जाएगा 7.75, 2 पच्चे 214 और एक बचा 215, फिर से 214 और एक 15 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से 2 पच्चे 10 करके। तो ये आपका ये 60 का आया, लेकिन हमें किसका निकालना, इसका निकालना, तो इसलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे 60 के जगह पे 7.75 और बट्टे 10, यानी कि अंडर रूट 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 0.6 बराबर 0.775। इस प्रकार से हम दशमलव वालों के भी निकाल लेंगे। हम और इसमें प्रश्न 1-2 प्रश्न और देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है, जो वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, हम देखते हैं 39 का एक बार देखते हैं हम। अगर आपका 39 दिया हो तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 39 आपका किसके नज़दीक है, 7 सत्ते 49, किसके नज़दीक है, ये 7 सत्ते 49 के नज़दीक है। तो 39 में हम किससे भाग देंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से आप जब 39 में भाग देंगे तो कितने मार्क में कटेगा, ये 7 सत्ते 49 है, तो 7 छक्के 42, सॉरी ये 7 से नहीं होता है, 7 सत्ते 49 होता है ना, 49 नहीं आएगा, 6 के 36, ये किसके नज़दीक आएगा, 6 के नज़दीक आएगा, तो ये आपका 6 के 36 हो जाएगा, 6 और फिर से बचा आपके पास ये 36 हो जाएगा, तो बचेगा 3 और 3 6 पच्चे 30 होता है। अब इसमें क्या करना होता है, हमें 6 से जोड़ देना होता है, तो ये 6 से क्या हो जाएगा 12,
6.5, इसमें से 2 से भाग दे देना होता है, ये आपका 6.25 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक और दशमलव वाली संख्या का देखते हैं। दशमलव यानी कि आपका दिया हो 0.05 दिया हो, 0.5 दिया हो, 0.5 दिया हो, तो इसका हम वर्गमूल निकालना है। तो क्या करना है, पहले इसको हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए तो 5/10 लिख सकते हैं इसको। फिर से हमें इसको 10 को बाहर करना है, तो क्या कर लेंगे हम, 5 × 10/10 × 10 कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, √50 हो जाएगा और ये 100 यानी कि 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, केवल √50 का निकालना है। √50 का हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। किसके नज़दीक है, ये 7 के वर्ग के नज़दीक है। 7×7 आपका 7×7 49 हो जाएगा और 7 एकम 7 और ये 14 इस प्रकार से आएगा। अब क्या करना होता है, हमें इसको जोड़ देना होता है, तो 7 7 14.14 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 2 से भाग देना होता है, तो 7.07। ये तो केवल √50 का। अब इसका मान यहाँ पे रख देंगे हम, तो √50 का मान 7.07 है बट्टे 10, यानी कि दशमलव एक इधर आ जाएगा, तो 0.707 ये √ कन्नड़ी में 5.5 का ये मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी दशमलव संख्या हो तो आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।